गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास होगी वो इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उड़ान 5.0 स्कीम। देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट जो है उसने लॉन्च कर दिया है अपना 5th राउंड ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक। तो उसका नया राउंड जो है 5th राउंड जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिसको उड़ान 5.0 या 5.0 जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले उड़ान स्कीम के बारे में देख लेते हैं। उड़ान है आपकी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। तो इस स्कीम को जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया था ताकि जो रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट जो है और जो रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको इन्हांस किया जा सके। ये पार्ट है आपका नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी का। 2016 की जो पॉलिसी है उसका पार्ट है और जो स्कीम जो थी उसको 10 साल के पीरियड के लिए जो है एप्लीकेबल जो है वो किया गया है। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो एयर कनेक्टिविटी जो है, जो हमारे रिमोट और जो रीजनल एरियाज ऑफ इंडिया जो है उनको इम्प्रूव करना, वहाँ पे जो एयर कनेक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करना। उसके अलावा जो रिमोट एरियाज जो हैं उनकी डेवलपमेंट करना ताकि वहाँ पे जो है ट्रेड और जो कॉमर्स जो है और उसी के साथ साथ टूरिज्म जो है उसकी एक्सपेंशन जो है वो की जा सके। उसके अलावा जो कॉमन पीपल जो है उनके लिए जो एयर ट्रेवल जो है अफोर्डेबल रेट्स पर जो है उन्हें वो प्रोवाइड करवाया जा सके और उसी के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है एविएशन सेक्टर में वो की जा सके। तो ये सारे जो है उड़ान स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इसके की फीचर्स जो है वो देख लेते हैं। इसका मेन की फीचर जो है वो ये है कि जो कैप एयर फेयर्स जो है उनको कैप करना, कि उनका 50% ऑफ जो उनकी टोटल सीट्स जो है वहां पे जो उनका कैप फेयर जो है वो एटलीस्ट ₹2500 पर आवर की फ्लाइट जो है वो प्रोवाइड करवानी आम लोगों को, ठीक है, ताकि मतलब जितना उनका खर्चा बनता है ऑलमोस्ट इसका खर्चा जो है 5000 बनता है। तो सॉरी वो आपकी एयरलाइन टू एयरलाइन जो है वो डिपेंड करता है इसका खर्चा। तो इस स्कीम के तहत जो वो ये किया जाता है कि मान लो एक एयरप्लेन है और उसमें 100 सीट्स की उसकी कैपेसिटी है उस एयरप्लेन की। तो उसकी जो 50 सीट्स जो होंगी उसका कैब फेयर जो है वो इस तरीके से सेट किया जाएगा कि अगर 1 घंटे की फ्लाइट जो है तो उसका कैब जो है उसका फेयर जो है या उसका किराया जो है वो रखा जाएगा ₹2500, ठीक है। तो वो अगर 1 घंटे की फ्लाइट है तो उसका खर्चा जो है वो 2500 रखा जाएगा 50% सीटों के लिए, ठीक है। तो उसकी जो 50% सीटें होंगी, मान लो अगर उसमें 100 सीट्स हैं तो जो उसकी 50% सीटें होंगी उसका खर्चा जो है 1 घंटे की फ्लाइट का वो ₹2500 होगा, ठीक है। तो ये है उसका मेन की फीचर उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम का। उसके अलावा इसको अचीव जो है वो किस तरीके से किया जाएगा। फाइनेंशियल स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ कंसेशन फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। तो ये जो इसका फाइनेंशियल स्टिमुलस जो है जो बियर किया जाएगा वो किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो अब मान लो जो उनको 50% सीटों के ऊपर जो उनको 1 घंटे की फ्लाइट जो है अगर वो 2500 में प्रोवाइड करवा रहे हैं और उसका जो रियल जो वैल्यू जो थी, जो रियल खर्चा था उसका मान लो वो 5000 था, तो ये जो बचता हुआ 2500 जो है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये दिया जाएगा आपकी एयरलाइंस को। उसके अलावा वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है ये गवर्नमेंट जो है ये ग्रांट करेगी प्रोवाइडेड टू द एयरलाइन, ठीक है। तो एयरलाइन को जो है वो ग्रांट जो है वो दी जाएगी वायबिलिटी गैप फंडिंग के नाम पे, गैप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है। तो जो उनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है वो आना चाहिए था जो कि नहीं आया क्योंकि उन्होंने सरकार के कहने के ऊपर उड़ान स्कीम के तहत उन लोगों को जो है ₹2500 पर आवर की फ्लाइट जो है वो प्रोवाइड करवाई। तो उस वजह से वो जो गैप आया उसी को वायबिलिटी गैप जो है वो कहा जाता है और उस गैप की फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है ग्रांट के तौर पे वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी फंड जो है वो भी क्रिएट किया जाएगा ताकि ये वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। द पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट, जो पार्टनर स्टेट गवर्नमेंट होगी उस पर्टिकुलर स्टेट की, वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगी उस शेयर में 20% और जो उसके बाकी का जो होगा 80% वो सेंटर के द्वारा जो है वो पे किया जाएगा। और जो यूटीज जो हैं या फिर दूसरे एनईआर स्टेट जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगी 10% उस शेयर में। 10% शेयर जो है उस फंड में ये कंट्रीब्यूट करेंगी रीजनेबली कनेक्टिविटी फंड में, ताकि ये जो वायबिलिटी गैप जो है इसको पूरा किया जा सके। अब जो इसके पहले के जो फेजेस थे उड़ान के उनके बारे में देख लेते हैं। फेज 1 जो है वो लॉन्च हुआ था 2017 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो
अंडर सर्व्ड और जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट जो है उनको कनेक्टिविटी जो है उनकी प्रोवाइड करवाना। जो फेज 2 जो था वो 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका एम जो था वो ये था कि जो एयर कनेक्टिविटी जो है रिमोट और इनअसेसिबल पार्ट ऑफ द कंट्रीज में, उस एयर कनेक्टिविटी को जो है वो और एक्सपेंड करना। थर्ड फेज जो है ये लॉन्च किया जाता है नवंबर 2018 में। इसका फोकस था कि जो एयर कनेक्टिविटी जो है उसे हिली और रिमोट रीजन्स तक लेके जाना। उसके बाद फेज 4 जो है उड़ान स्कीम का, उसको लॉन्च किया गया दिसंबर 2019 में। इसका फोकस था कि जो आइलैंड्स जो हैं और जो दूसरे रिमोट एरियाज जो हैं उनको कनेक्ट करना वेरियस एयरपोर्ट्स के साथ। अब उसके बाद जो है उड़ान 5 जो है उसको लॉन्च किया गया इसी साल। तो उसके बारे में देख लेते हैं उसके की फीचर्स जो है वो क्या क्या है। इट फोकस ऑन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट्स। अब कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट जो है वो कौन कौन से होते हैं। कैटेगरी 2 एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें 20 से लेके 80 तक सीटें जो है वो होती हैं। और कैटेगरी 3 एयरक्राफ्ट वो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें 80 से ज्यादा सीट्स जो हैं वो होती हैं। उसके अलावा डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द फ्लाइट के बीच में कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है उड़ान 5.0 में कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं रखी गई है। उसके अलावा वीजीएफ जो है, जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो आपका वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है, इसका गैप जो है पहले रखा गया था उसको 500 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। अब उसका कैप जो है वो बढ़ा के 600 किलोमीटर जो है वो कर दिया गया। मतलब पहले क्या होता था कि हर 500 किलोमीटर तक जो है वीजीएफ जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता था एयरलाइंस को। अब वो जो है 600 किलोमीटर के कैप के ऊपर जो है वो वीजीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। उसके अलावा नो प्री डिटरमिन्ड रूट्स विल बी ऑफर्ड। ठीक है, कोई भी प्री डिटरमिन्ड रूट्स जो हैं वो ऑफर नहीं किए जाएंगे। ओनली नेटवर्क एंड इंडिविजुअल रूट प्रपोजल प्रपोज्ड बाय एयरलाइन विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, जो नेटवर्क और जो इंडिविजुअल रूट्स जो हैं जो प्रपोज किए जाएंगे एयरलाइंस के द्वारा, उन्हीं को कंसिडर जो है वो किया जाएगा। उसके अलावा सेम रूट जो है वो किसी भी एक सिंगल एयरलाइन को एक बार से ज्यादा बार जो है वो अवॉर्ड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो डिफरेंट नेटवर्क से बिलोंग करते हो या सेम नेटवर्क से वो जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके अलावा एक्सक्लूसिविटी ऑफ ऑपरेशन प्रोवाइडेड टू एन एयरलाइन विल बी विथड्रॉन इफ द एवरेज क्वार्टरली पैसेंजर लोड फैक्टर इज हायर देन 75% ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव पैटर्न्स। तो जो 4 कंसेक्यूटिव पैटर्न्स का जो लोड जो है, अगर वो पैसेंजर लोड फैक्टर जो है वो 75% से ज्यादा आ जाता है, तो क्या होगा कि उनको जो एयरलाइन जो है जो एक्सक्लूसिविटी जो उनको ऑफ ऑपरेशन जो उस एयरलाइन को प्रोवाइड करवाई गई है वो उनसे ले ली जाएगी। दिस हैज बीन डन टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ मोनोपोली ऑन अ सिंगल रूट। तो एक रूट के ऊपर जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर एयरलाइंस की मोनोपोली जो है वो क्रिएट ना हो सके, इस वजह से इसको जो है इस प्रोविजन को जो है वो लाया गया। Airlines would be required to commence operation within 4 months of the award of the route। तो जैसे ही उनको रूट जो है वो अवार्ड हो जाता है तो उसी के 4 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है वो ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देना है। मतलब उड़ान 5.0 स्कीम जो है वो जो है उन्हें इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट कर देनी है। इससे पहले ये डेडलाइन जो है वो 6 महीने की हुआ करती थी, तो बेसिकली अब जो है उन्होंने डेडलाइन 2 महीने घटा के 4 महीने की कर दी है। उसके अलावा नोवेशन प्रोसेस फॉर रूट्स फ्रॉम वन ऑपरेटर टू अनदर हैज बीन सिंप्लीफाइड एंड इंसेंटिवाइज्ड। नोवेशन प्रोसेस जो है ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद अ रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो उनका एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो उनको दिया गया होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर देना एक नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ, उसी को नोवेशन जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो नोवेशन प्रोसेस जो है रूट का एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर को अगर हमने सेंड करना है तो या ट्रांसफर करना है तो वो उस प्रोसेस को जो है सिंप्लीफाई और इंसेंटिवाइज जो है वो कर दिया गया है। उसके अलावा उड़ान स्कीम की कुछ अचीवमेंट्स जो है वो देख लेते हैं। ये 2000 अगस्त 2022 का डेटा जो है जो मैं आपको बता रहा हूं। द स्कीम हैज आल्सो बीन एबल टू provide a fair amount of air connectivity to tier 2 and tier 3 cities at affordable fare rates and has transformed the way of traveling was done earlier। तो पहले जिस तरीके से ट्रैवलिंग जो है वो हुआ करती थी तो वो पूरा तरीका जो है उन्होंने चेंज कर दिया है, और जो अफोर्डेबल एयर फेयर्स जो है वो लोगों को जो है वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं टायर 2 और टायर सिटीज के बीच में। उसके अलावा द नंबर ऑफ ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैज गॉन अप टू 141 फ्रॉम 74। तो पहले जो ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स जो है उनका नंबर 74 हुआ करता था 2014 में, वो अब बढ़ के 2022 में जो है
अगस्त 2022 तक जो है वो 141 जो है वो हो चुके हैं। उसके अलावा 68 अंडर reserved and unserved destinations which include 58 airports, 8 heliports and 2 water aerodromes has been connected during उड़ान स्कीम। तो 68 एयरपोर्ट्स जो है बेसिकली डेस्टिनेशंस जो है उनको उड़ान स्कीम के तहत जो है वो कनेक्ट किया गया है। With 425 new routes initiated, Udan has provided air connectivity to more than 29 states and UTs across the country. तो 425 न्यू रूट्स जो हैं वो इनिशिएट किए गए हैं हमारे जो ऑल ओवर द जो स्टेट्स जो हैं और जो हमारी यूटीज जो हैं उसमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए। उसके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर जो हैं इन्होंने उसका बेनिफिट जो है स्कीम का उड़ान स्कीम का वो ले चुके हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी उड़ान 5.0 के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।